गर खुदा दी सुनागा जग करेगा कला। मैं गर खुदा दी सुनागा जग करेगा कला। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल दामा। ये मैं चाहूँगा कि हम मत्ती रसूल की अंजील को हम सीखेंगे। मत्ती रसूल की अंजील उसका 27वां बाब है और उसकी 15वीं आयत से कि यीशु को सजाए मौत सुनाई जाती है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा 15वीं आयत से, और हाकम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नाम उनका एक मशहूर कैदी था। बस जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातर छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने उसको हसद से पकड़वाया है। और जब वो तख्त अदालत पर बैठा तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रास्तबाज से कुछ काम ना रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार काहनों और बुजुर्गों ने लोगों को अभारा कि बराबा को मांग लें और यीशु को हलाक कराएं। हाकिम ने उनसे कहा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? उन्होंने कहा बराबा को। पिलातुस ने कहा फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? जी, आज की जो सेंट्रल वर्स कि पिलातुस ने कहा कि फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने कहा मसलूब हो। खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। तो इस लफ्ज को याद रखें कि पिलातुस ने कहा, ये स्टोरी का पता चल गया आपको? जी, क्या है स्टोरी? कि उसको मसलूब करने के लिए जब सजा दी गई, उन्होंने कहा कि एक दस्तूर था कि एक कैदी को छोड़ दिया जाता था। और उसने हाकिम ने कहा कि किसको चाहते हो छोड़ दिया जाए? तो उन्होंने किसका चुनाव किया? बराबा का। तो उसने कहा कि फिर उस यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? तो आज इस बात को हम सीखेंगे कि मुझे यीशु के साथ क्या करना है। मुझे यीशु के साथ क्या करना है? हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आज सीखेंगे What shall I do with Jesus Christ. Jesus Christ? अल्लाह यीशु के साथ क्या?
तो यीशु के साथ मुझे व्हाट आई शैल डू, क्या कहता है कि मैं उसके साथ क्या करूं जो मसीह कहलाता है। हालेलुया। उसने क्या कहा कि वो जो मसीह कहलाता है मैं उसके साथ क्या करूं। तो ये सबसे अहम क्वेश्चन सबसे अहम सवालात में से एक जिसका कभी भी हमारी जिंदगी में सामना हो सकता है कि मुझे यीशु के साथ क्या करना है। हालेलुया। बेशक अब इसको शुरू से कर लेंगे, बीच में ब्रेक ये ब्रेक ओके। तो मुझे यीशु के साथ क्या करना है। पहला तो उसका ये अल्फाज थे कि मैं जो यीशु है उसके साथ क्या करूं। और ये सवाल हम में से किसी की जिंदगी में भी कभी भी आ सकता है कि मैं यीशु के साथ क्या करूं। तो ये अहम सवाल जो है इसका इंट्रोडक्शन कि पिलातुस उस वक्त क्या था, यहूदिया का गवर्नर था और यीशु को वो उसके सुपुर्द कर सकता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने क्या किया कि यीशु मसीह को मौत का सुनाई दी, मौत की सजा जो है उसने मुकर्रर की। और पिलातुस ने जो फैसला किया यीशु के बारे में, क्या और पिलातुस ने यीशु के बारे में फैसला किया, क्या उसे वो फैसला करना चाहिए था? क्या उसने उस सही रीजन को, जो वाकई रीजन थी, क्या उसने वाकई वैसा किया? क्या उसने जो फैसला किया, उसने फैसला कौन सा किया? उसने बजाय खुद, बल्कि उसने ये फैसला किसके हाथों में दिया? अवाम के। कि तुम बताओ, हालांकि वो खुद क्या है? फैसला किसके हाथ में है? उसके हाथ में है। लेकिन इसके बावजूद वो जो फैसला करता है वो किसके मुताबिक करता है? जो अवाम उसे कहती है, जो लोग उसे कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम बताओ कि मैं क्या करूं, उस यीशु के साथ मैं क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसका फैसला सुनना चाहता है? अवाम का फैसला वो सुनना चाहता है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन जो है, एक बड़ा सवाल आज भी अगर किसी आदमी से पूछा जाए कि तू यीशु के साथ क्या करना चाहता है, तो वो कहेगा कि ये तो मेरा पर्सनल मामला है। वो क्या कहेगा? मेरा पर्सनल मामला। इट्स अ पर्सनल, प्रेजेंट डे, आज के दिन। और फिर ये ऐसा है कि आप इससे भाग नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते, एस्केप नहीं हो सकते कि मुझे यीशु के साथ क्या करना है। कोई अगर कहे कि भाई तुझे यीशु के साथ क्या करना है, तो वो कहेगा भाई मेरा पर्सनल मामला कि मैंने क्या करना है। लेकिन हकीकत यह है कि आप इससे भाग नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो आपको यीशु के साथ करना है। ये अवॉइड करने वाला क्वेश्चन नहीं है। आप ये कहें कि ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसी बात है कि तूने यीशु के साथ क्या करना है। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप इसको अवॉइड करें।
और व्हाट विल आई डू विद Jesus. मैं यीशु के साथ क्या करूं? क्या करूं? हाँ? आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बड़ी तवज्जो के साथ सुने कि ये सवाल जो है हर शख्स को इस सवाल का जवाब देना है। हर एक शख्स को, हर शख्स को इसका सवाल का जवाब देना है। चाहे तो क्या करे, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। हाँ जी, ये हर पर सवाल है। हर एक शख्स, ये पर्सनल नहीं है, ये छोड़ने वाला सवाल नहीं है कि तू यीशु के साथ क्या करना है, तूने यीशु के साथ क्या करना है, तूने यीशु को कबूल करना है या उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये तो हर शख्स पर सवाल है। ऐसा नहीं कि पर्सनल है, ऐसा नहीं कि ये अवॉइड करने वाला है, ऐसा नहीं कि उसको स्किप कर दिया जाए, ये ऐसा नहीं है। ये हर शख्स की जिंदगी में क्वेश्चन है कि उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। हाँ? फिर उसे ताज पहनाना है या फिर उसे मसलूब करना है। ये हर शख्स की जिंदगी में सवाल है, ये हर शख्स के लिए सवाल है। जैसा उसने पिलातुस ने किया कि मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं उस मसीह के साथ क्या करूं। अब ये आज मुझ पर और आप पर क्वेश्चन है कि मैंने यीशु के साथ क्या करना है, मैंने यीशु को कबूल करना है या उसे मसलूब करना है, मैंने उसे बादशाह का ताज पहनाना है या फिर उसे क्रूसीफाई करना है। मैंने क्या करना है? But you will do something. डू समथिंग, कुछ ना कुछ तो करना है। With Jesus. या तो उसे कबूल करें या रिजेक्ट कर दें, Reject करें। एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, उसे बादशाह बनाएं या उसे मसलूब करें। उसके लिए आपका क्या क्वेश्चन है, आप क्या करते हैं, क्या आपका रवैया है, क्या आपकी जिंदगी में है। पिलातुस कहता है कि मैं उस यीशु जो मसीह कहलाता है, मैं उसके साथ क्या करूं? क्या करूं? हाँ? तो याद रखें कि यीशु मसीह किसके पास है अब? हाँ, जीसस वाज बिफोर, हाँ, पिलातुस के सामने था। हाँ, आज यीशु मसीह मेरे और आपके सामने। Yes. Hallelujah. हालेलुया। उस वक्त वो यीशु किसके सामने था? पिलातुस के सामने। किसकी अदालत में था? पिलातुस की अदालत। किसके सामने था? पिलातुस के सामने। उसने फैसला करना था कि मैं यीशु के साथ क्या करूं? आज यीशु मेरे और आपके सामने है। मेरे और आपके सामने यीशु है। हमारा ईमान है कि जहां दो या तीन उसके नाम से जमा होंगे वो वहां पर मौजूद है। आज अगर यीशु आपके सामने है, अगर यीशु मसीह की हजूरी है, अगर यीशु मसीह आपके सामने है, तो आज मेरा और आपका यीशु मसीह के बारे में क्या फैसला है? मैंने और आपने यीशु मसीह के साथ क्या करना है? उस वक्त यीशु मसीह किसके हाथ में था? पिलातुस के हाथ में। जी, किसके हाथ में? पिलातुस के हाथ में। लेकिन अब पिलातुस, हालेलुया, हालेलुया। उस वक्त तो यीशु पिलातुस के हाथ में था, लेकिन अब जब होगा, अदालत होगी, तो अब पिलातुस यीशु के हाथ में है। अदालत किसके पास है? यीशु मसीह के पास। अदालत का सारा काम जो है बाप ने बेटे के सुपुर्द किया। हालेलुया। तो याद रखिए कि अगर आज यीशु मसीह मेरे और आपके सामने है, तो व्हाट आई शैल डू विद जीसस क्राइस्ट। आज मैंने और आपने यीशु के साथ क्या करना है? आज मैंने और आपना, मेरा और आपका यीशु मसीह के साथ क्या रवैया है? आज असी अपनी मर्जी करने हैं। हाँ, आज अदालत, आज फैसला हमारा है, लेकिन एक दिन आएगा
ये फैसला किसके हाथ में होगा? यीशु यीशु के हाथ में होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर आज हमें फैसला करना है, आज हमें डिसाइड करना है कि मैंने क्या करना है। हालेलुया। पिलातुस ने यीशु का फैसला किया, यस, लेकिन एक दिन यीशु पहले तो उसका इंसाफ रहा। हालेलुया, कौन करेगा उसका इंसाफ? यीशु। यीशु करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह उसका इंसाफ करेगा। और तीन यहां पर उसने क्या किया? यीशु मसीह को मौत, सजाए मौत, मसलूबियत, लेकिन इससे पहले कि वो यीशु मसीह को मसलूब करता, उसने कुछ आवाजें सुनी। There were some voices. कुछ आवाजें सुनी उसने, पिलातुस ने, और कुछ आवाजें उसने सुनी, जो पिलातुस को सामना करना पड़ा। और उस दिन उन आवाजों के बावजूद, उस आवाजों को सुनने के बावजूद उसने जो फैसला किया, और वो उस फैसला करने में नाकाम हो। यीशु मसीह के बारे में फैसला करने में नाकाम हो गया। इसके बावजूद उसने आवाजें सुनी, आवाजें सुनने के बावजूद उसकी जिंदगी में दुरुस्त फैसला ना हुआ। और आज हम भी, हम में से भी ऐसे लोग हैं, हम में से भी ऐसे लोग हैं। मैंने आज रात को काफी मेहनत करके उर्दू में कोशिश की है, बीच में कुछ चीजें मुझसे नहीं भी हुई। तो मैंने कोशिश की कि थोड़ा हो जाए, ताकि जो इंग्लिश नहीं भी पढ़ सकते वो भी, हालांकि मैं आपको उर्दू में ही सुनाता हूँ, लेकिन कुछ आप अपने आंखों से पढ़कर भी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमें भी ऐसे कुछ, अगर उर्दू में कुछ गड़बड़ हो तो प्लीज मुझे उर्दू नहीं। ओके। तो हमें आज भी ऐसे लोग मिलते हैं जो ऐसा करते हैं। कैसा करते हैं? फेल, फैसला करने में फेल, यीशु मसीह के बारे में फैसला करने में फेल। हम आज तक यीशु मसीह के बारे में फैसला नहीं कर पाते। जिस तरह ये पिलातुस जो है, इसने आवाजें सुनी, इसने कुछ लोगों की राय सुनी, इसने कुछ ऐसी आवाजें सुनी, और इसके सुनने के बावजूद वो यीशु के बारे में फैसला, और वो क्या कहता है? क्या कहता है कि मैं क्या करूं? वो लोगों से क्या कहता है कि तुम मुझे बताओ कि यीशु जो मसीह कहलाता है उसके बारे में मैं क्या करूं? हालेलुया। हालेलुया। कितने तेरी काफी पेंसिल? हालेलुया। कोई पानी देना दे फिर। हालेलुया। तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैसला नहीं कर पाते। पहली बात जो उसने सुनी, उसने पिलातुस ने वजह, उसकी रीजन कि इसकी वजह क्या, इसका कसूर क्या है, उसने आवाज क्या सुनी, रीजन की उसने आवाज सुनी कि उसकी वजह क्या है, यीशु मसीह को मसलूब करने की वजह क्या है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि जो पिलातुस था वो कोई बेवकूफ था? नो जी नो, बादशाह था, गवर्नर था। और गवर्नर जो है वो बड़ा क्या लेंगे, पढ़ा लिखा, दना और बड़ा सोच समझ रखने वाला शख्स को इस पोस्ट पर रखा जाता था। तो क्या वो बेवकूफ था? ऐसा नहीं था, वो गवर्नर था। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि वो जानता था, he knew men,
वो लोगों को जानता था। अभी हमने जो हवाला पढ़ा है इसके बारे में लिखा है कि वो लोगों को जानता था Yes. कि ये किसके लिए कर रहे हैं। इनके दिल में हसद है, जी हसद की वजह से पकड़वाया है। इसके बावजूद यीशु मसीह के बारे में फैसला दुरुस्त नहीं कर पाया। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग हाँ, आपको आपकी जिंदगी के बारे में हसद रखते हैं कि आप यीशु के बारे में दुरुस्त फैसला न करें। हालेलुया। हालेलुया तो याद रखें कि खुदावंद ने जैसे पिलातूस को अक्ल दनाई बख्शी, खुदावंद ने मुझे और आपको भी अक्ल दनाई और फहम बख्शा। हमें दुरुस्त फैसला करना है, यीशु के बारे में दुरुस्त चुनाव करना है, यीशु के बारे में ठीक से हमें फैसला करना है। जिस तरह के बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि मत्ती रसूल की अंजील उसका 27वां बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत में लिखा के पास जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातूस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातर छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने उसको हसद से पकड़वाया है। हालेलुया। कि इसका मतलब कि वो उन लोगों को जानता था। He knows about the people, कि लोगों के अंदर क्या है। इसके बावजूद उसने यीशु मसीह के बारे में दुरुस्त फैसला ना किया। मेरी और आपकी कंडीशन क्या है? हम लोगों को जानते हुए भी, उनकी कंपनी को जानते हुए भी, उनके सिस्टम निजाम को जानते हुए भी हम यीशु के बारे में गलत फैसला कर लेते हैं, अपनी जिंदगी में गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत लोगों को फॉलो कर लेते हैं। इसलिए आज मुझे और आपको भी फैसला करना है कि व्हाट शैल आई डू विद जीसस। मुझे यीशु मसीह के बारे में क्या कहना है। हालेलुया। उसने पिलातूस ने कहा कि तुम क्या चाहते हो। पिलातूस ने वजह पूछी, उसने जानना चाहा कि तुम किसको चाहते हो कि मैं छोड़ दूं, यीशु को या बराबा को। हाँ, ये पिलातूस के सामने जो एक बड़ी वजह आई कि उसने ये पूछा कि तुम किसको चाहते हो। हाँ, वो वजह हमें यीशु के बारे में क्या बताती है, मुझे और आपको यीशु के बारे में क्या बताती है। हम क्यों यीशु के बारे में फैसला करें, मैं और आप यीशु के बारे में क्यों फैसला करें। आज अगर मुझ पर और आप पर यह वजह आती है, क्यों, किसको, जो पिलातूस के सामने वजह आई कि मैं किसको चूज करूं, आज मेरे और आपके सामने अगर वजह आती है तो वो वजह हमें यीशु के बारे में क्या बताती है कि हम यीशु के बारे में फैसला क्या करें, कैसा फैसला करें, क्यों करें, व्हाट्स द रीजन, वजह क्या है जी, वजह क्या है। यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू भला करने आया है। मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है, खुदा का कदूस है। हालेलुया। हमें फैसला इसलिए करना है क्योंकि वो खुदा का कदूस है। हालेलुया। हालेलुया। हमें फैसला इसलिए करना है यीशु के बारे में, यीशु की शख्सियत के बारे में। ये कौन कर रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कौन कह रहा है, ये अल्फाज किसके हैं, इब्लीस के, इब्लीस के जिसमें बदरू थी। वो ये कह रहा है कि तू हमें, तुझसे क्या काम, तू हमको हलाक करने आया है, मैं तुझे जानता हूँ। इब्लीस भी जानता है जैसी असली नहीं जानते, अभी तक नहीं जान रहे, अभी तक फैसला करने में नाकाम,
अभी तक चुनाव करने में नाकाम, अभी तक दुरुस्त फैसला करने में नाकामी, हम क्या फैसला करें, हम क्या चुनाव करें, हम क्या रीजन है? उसकी रीजन है कि वो खुदा का कदूस है। इसलिए हमें क्या करना है? उसका आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हाँ, हमें उसका फैसला करना है। हाँ, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि हाँ जी, वो खुदा का बर्रा है। हालेलुया। Lamb of God. हाँ, लैम्ब ऑफ क्या है? God. वो लैम्ब ऑफ गॉड है Who जो take जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। इसलिए हमें फैसला करना है। हालेलुया। हमें इसलिए चुनाव करना है यीशु मसीह का कि वो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें इसलिए यीशु का फैसला करना है। आमीन। हाँ, व्हाट शैल आई डू विद जीसस? हालेलुया। हालेलुया। क्यों फैसला करना है? क्योंकि वो खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता उठा लिए जाता है। हालेलुया। हाँ, निकोदेम रात को आया। हाँ, क्या कहता है? उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा कि ऐ रब्बी, हम जानते हैं तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। हालेलुया। हमें क्यों यीशु का फैसला करना है? यस हमें क्यों यीशु का चुनाव करना है? क्योंकि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। क्योंकि जो मौजूदे तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक उसके साथ। हालेलुया। हमें इसलिए यीशु का चुनाव करना है। दिस इज द रीजन। हालेलुया। पौलुस रसूल को दलेरी है। हाँ, इस बात की दलेरी है और वो इबादत गाहों में जाकर दलेरी से तालीम देता है। हाँ, पौलुस रसूल कहता है 17:17 में कहता है, वो कहता है इसलिए, हाँ, अमाल 17:17 में, इसलिए कि वो इबादत खाना में यहूदियों और खुदा परस्तों में से और चौक में जो मिलते हैं उनसे रोज बहस किया करता था। हाँ जी, किस लिए? कि यीशु जो है, हालेलुया, खुदावंद है। यीशु खुदा है। यीशु खुदा का बेटा है। यीशु ने सलीब पर जान दी है। हालेलुया। तो ये रीजन थी कि उसके सामने रीजन थी कि किस रीजन से पिलातुस जो है वो क्या करे? फैसला करे। मेरे और आपके सामने रीजन है। ये उसके अंदर से आवाज आई कि मैं यीशु के साथ क्या करूं। आज मेरे और आपके अंदर आवाज क्या है? हाँ, कि वो खुदा का कदूस है, खुदा का बर्रा है, वो खुदा का बर्रा है। हालेलुया। उसके साथ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो एक और आवाज पिलातुस ने सुनी। पिलातुस ने एक और आवाज सुनी। उसने किसकी आवाज सुनी? पिलातुस ने अपनी बीवी की आवाज नहीं सुनी। उसकी बीवी ने कहा था। ख्वाब में उसकी बीवी ने उससे कहा था कि मैंने ख्वाब अच्छी नहीं देखी। हाँ, हालेलुया। लेकिन इसके बावजूद, बीवी की आवाज सुनने के बावजूद, अपने करीबी रिश्ते की आवाज सुनने के बावजूद, उसने यीशु के बारे में दुरुस्त फैसला नहीं किया। हाँ? अगली आवाज जो पिलातुस के सामने आई वो उसकी अपनी बीवी की थी। किसी की नहीं, अपनी बीवी की। करीबी रिश्ता, सबसे नजदीकी रिश्ता। तो होता क्या है कि कई बार हमारे करीबी रिश्ते हमें कहते हैं कि यीशु को कबूल कर ले, हम नहीं कहते। बीवी शौहर को कहती रहती है कबूल कर, नहीं करता। शौहर बीवी से कहता है कि कबूल कर, वो नहीं करती। एक अजीज दोस्त कहता है और वो नहीं करता। अजीज भाई आपका कहता है कि नहीं कबूल कर और वो नहीं करता। यीशु के बारे में दुरुस्त फैसला नहीं करता। जिस तरह के इसने भी अपनी बीवी की आवाज तक नहीं सुनी। इसने सुनकर भी दुरुस्त फैसला नहीं किया। और वो क्या चाहते थे? मसलूब किया जाए। हाँ,
से मसलूब। उसने, उसकी बीवी ने उसको वार्निंग दी। उसकी बीवी ने उसको क्या दी? वार्निंग शी वार्निंग उसने वार्निंग दी अपने शौहर को कि तू पीछे रह इससे, इस रास्तबाज से हमें क्या काम, तू पीछे रह। लेकिन इसके बावजूद उसने दुरुस्त फैसला, यीशु के बारे में दुरुस्त फैसला ना किया। किया। याद रखें, क्या लिखा है? जब वो तख्ते अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रास्तबाज से कुछ काम ना रख। हाँ, तू इससे ना कुछ रख, क्योंकि मैंने आज रात ख्वाब में उसके सबब से बहुत दुख उठाया है। हाँ, हालेलुया। जब हम यीशु के बारे में सही फैसला नहीं कर पाते, हाँ शमस भाई, हाँ? जब हम यीशु मसीह के बारे में सही फैसला नहीं कर पाते, दुरुस्त फैसला नहीं करते तो उसका रिजल्ट क्या है? दुख उठाते हैं। हाँ, ये क्या है लफ्ज है? दुख। उसने इकरार किया कि मैंने रात को क्या किया है? ख्वाब देखा। ख्वाब में मैंने बहुत दुख उठाया है। उसने वार्निंग दी। कई बार, बहुत दफा जो है हमें वार्निंग दी जाती है। खुदा का खादम वार्निंग देता है, आपके अपने अजीज वार्निंग देते हैं, आपके दोस्त वार्निंग देते हैं कि भाई है कम ना कर, छाड़ दे यार। जी हाँ, यीशु मसीह के बारे में दुरुस्त फैसला कर ले। हाँ, लेकिन इसके बावजूद पिलातूस ने दुरुस्त फैसला नहीं किया। हमारा क्या फैसला है? हाँ, हालेलुया। हमारा क्या फैसला है जी? कई बार क्या होता है, बहुत से हमारे प्यारे ऐसे जिन्होंने हमें घर वालों के लिए दुआएं की, हाँ, लेकिन उन्होंने की मेहनत नहीं की। जी हाँ, किन्ने ने जिन्हें अपने घर वाले दुआ करते हैं, हम कितने हैं जो दुआएं करते हैं? हम कितनी दुआएं करते हैं उनके लिए कि मेरा वो भाई बदल जाए। जैसे इसने अपने शौहर के लिए कहा, उसको वार्निंग दी, बीवी को वार्निंग दी, भाइयों को वार्निंग दी, रिश्तेदारों को वार्निंग दी, अजीजों को वार्निंग दी, दुआएं की, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को कबूल ना किया। वो लोग अभी तक यीशु के बारे में अपना फैसला दुरुस्त नहीं कर नहीं कर रहे, फैसला दुरुस्त नहीं कर रहे। इस शख्स को जानते हैं, अमीर शख्स और गरीब लाजर, उठे जाके भी अपने भैन भरावां से शिफायत कर रहा है। हाँ, क्या कह रहा है? उसने कहा, बस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो आने वाले। अजाब की जगह में आए। हाँ, लेकिन उन्होंने अपना फैसला दुरुस्त नहीं किया। आज बहुत सारे लोग, हम इस बात के लिए, अजीजों के लिए, भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए हम दुआएं करते हैं, हम वार्निंग करते हैं कि अजाब में चले जाओगे, हमेशा की जो आग में चले जाओगे, जहन्नम में चले जाओगे। हाँ, लेकिन वो लोग अभी तक यीशु के बारे में फैसला नहीं कर पा रहे, फैसला नहीं कर पा रहे। हाँ? खुदा भी वार्निंग करता है। हाँ? खुदा वार्निंग देता है। खुदा ने पहला तो उसको वार्निंग दी। यस भाई। हाँ? और फिर खुदा ने किसको दी? यूसुफ को वार्निंग दी। हाँ, दी ना जी, कि ख्वाब में वार्निंग किया, ना छोड़। हाँ, और उसके अलावा और उठकर मंदिर से चला जा। हाँ, फरिश्तों को वार्निंग दी। हाँ? और क्या नाम है उनका, उनको जो मैगी थे, मजूसियों को। हालेलुया। इसका मतलब कि हमारा खुदा वार्निंग देता है। हालेलुया, वो वार्निंग देता है। हाँ, खुदा वार्निंग देता है। हाँ, कि हम आने वाले क्या हो जाए, गजब से बच जाएं। पौलुस रसूल कहता है, करंथियों के खात्मे 5वें बाब की 10वीं आयत में, दूसरा करंथियों का,
क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्त के सामने जाकर हम सबका हाल ज़ाहिर किया जाए ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, ख्वाह भले हों ख्वाह बुरे हों। हालेलुया। ये वार्निंग है, उस अदालत के बारे में वार्निंग है। ये कामों को लाया जाएगा, आज जो फैसला करेंगे इसको लाया जाएगा अदालत में। खुदा कहता है कि इसको तख्त के सामने लाया जाएगा, खुदा की अदालत में लाया जाएगा। वट एवर वी आर डूइंग, हम जो कुछ भी करते हैं, खा भला हो या बुरा हो, उसको अदालत में लाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर हमारा क्या फैसला? बाइबल वार्निंग देती है, हा? बाइबल वार्निंग देती है। उसने उसके आवाज को ना सुना, उसने बीवी की आवाज को ना सुना, उसने जो सही रीजन है उसको ना जाना, हा? और फिर पिलातुस ने इवन के अपनी आवाज को भी ना सुना, हा? उसने अपनी आवाज को भी ना सुना। Pilatus did not listen to his own voice. उसने अपनी आवाज को भी ना सुना। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमें अंदर से दिल अंदर से आवाज आती है, ये कर, बैप्तिस्मा ले, तौबा कर, बाज आ, लेकिन ये काम ना कर। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। वो अंदर से ज़मीर, खुदा का ज़मीर, हाँ, खुदा का चिराग, आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है। हालेलुया। वो अंदर से चिराग, अंदर से ज़मीर कहता है ना कर, दुरुस्त फैसला कर, यीशु के बारे में दुरुस्त फैसला कर। लेकिन हम अपनी उस आवाज को भी नहीं सुनते। तो पिलातुस ने अपनी आवाज भी ना सुनी, हाँ, बल्कि उसने क्या किया? हजूम और यहूदी यीशु के खून के लिए पुकार रहे। हाँ, उसने किसकी सुनी? उसने लोगों की, हजूम की, लोगों की आवाज सुनी। और वो क्या चाहते थे? मसीह को मसलूब। They wanted Jesus dead। वो यीशु को हलाक करना चाहते थे, वो यीशु को मारना चाहते थे। हालेलुया, हालेलुया। वो तो यीशु को मारना चाहते थे, हाँ, लेकिन पौलुस रसूल क्या कहता है? अब मैं जिंदा ना रहा, अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। जो यीशु के बारे में सही फैसला करते, दुरुस्त कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं मरूं और यीशु जिए। हालेलुया। उनका फैसला क्या था? कि यीशु मरे। लेकिन ईमानदार का फैसला, ईमानदार की सोच, ईमानदार का डिसीजन, वो कहता है मैं मरूं। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? यीशु मरे, मैं मरूं। पौलुस कहता है मैं मरूं और वो जिए। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा फैसला, हमारा डिसीजन, ईमानदारों का डिसीजन, उनका डिसीजन था कि यीशु मरे। लेकिन मेरा और आपका डिसीजन क्या है? यीशु जिए। हालेलुया। यीशु हमारी जिंदगी में जिए, यीशु हमारे अंदर जिंदा हो। आमीन, हालेलुया। हमने आवाज को सुनना है। आमीन, आमीन। हाँ, तो पिलातुस ने क्या किया? उसने कहा कि क्यों, हाँ, इसने क्या बुराई की है? हाँ जी, ये उसकी अपनी आवाज है, अंदर की आवाज है। हाँ, मगर वो और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, हाँ, वो मसलूब हो। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बड़ी हूँ, तुम जानो। हालेलुया। यू सी टू इट। हालेलुया। प्लीज जितने ऑनलाइन अपना माइक बंद रखे प्लीज।
हालेलुया। हालेलुया। अपना माइक बंद रखें प्लीज, जिसका माइक है वो प्लीज अपना माइक बंद रखें, जितने ऑनलाइन है। तो उसने कहा क्यों? हालेलुया। 23वीं आयत में क्या कहता है? उसने कहा ये पिलातुस की अपने अंदर की आवाज है। जी, क्या बुराई की? इसमें हाँ? क्या बुराई की है? हाँ, वो कहता है कि उसने क्या बुराई की है। जी, हाँ, जी, यीशु में कोई बुराई नहीं। नहीं, वो क्या कहता है कि मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूँ, बरी हूँ, मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता। नहीं पाता। ये उसके अपने अंदर की आवाज जो उसने ना सुनी, इसके बावजूद उसने यीशु के बारे में फैसला नहीं, दुरुस्त नहीं किया। दुरुस्त नहीं लिया। कई बार हमें पता होता है, हम जानते हैं, यीशु के बारे में जानते हैं, हमने क्या सीखा? रीजन क्या है? कि वो निजात दहिंदा है, कदूस है, वो कदूस है, वो साफ खुदा का वो बड़ा खुदा का बड़ा है, वो हमारे साथ है, वो निजात दहिंदा है। जी, हालेलुया। हालेलुया। इसके बावजूद हम जानते हैं कि वही एक रास्ता है, राह, हक और जिंदगी वही है। वही है। इसके बावजूद डिसीजन नहीं लेते, इसके बावजूद किसकी सुनते हैं? हाँ? उसने किसकी सुनी? यहां पर लोगों की, लोगों की सुनी। जी, हम कई बार लोगों की सुनकर ना, हाँ, लोग रख लेते हैं, जी, वो नाराज ना हो जाए। जी, हाँ, हाँ जी, जी सर जी। वो नाराज ना हो जाए। कौन? ओ, वो नाराज ना हो जाए। बड़े अच्छे तल्लक ने, हाँ, बड़े अच्छे तल्लक बन गए ने। वो नाराज ना हो जाए तो यीशु भाਵੇਂ मसलूब हो जाए। हाँ, वो नाराज ना हो जाए तो यीशु भाਵੇਂ, मसलूब हो जाए। हाँ जी, वो भाਵੇਂ नाराज ना हो जाए तो यीशु भाਵੇਂ मसलूब हो जाए। करते हैं ना मसलूब। जी, बाइबल में कहते मेरे साहब लिखा है, अल्लाह नहीं, अनानिया जलील वो दोबारा यीशु को मसलूब करते हैं। मसलूब अपने गुनाहों, अपनी गलतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से, गलत डिसीजन की वजह से वो दोबारा क्या करते हैं? यीशु मसीह को मसलूब करते हैं। रखले की दुनियादारी। लोग रख ले, सलाम दुआ रख ले। हाँ? हालेलुया। हालेलुया। की कीता है? नहीं उन्हें मैं क्या, चलो ये ना कहें कि यार इंज दी है, चलो छड्डो अज यीशु, अज खुदा दी हज़ूर च की जाना है। नहीं उन्हें बेलियां ने, मेरे यारां ने बुलाया सी जी, ते मैं फिर उत्थे ना जांदा ते फिर हाँ गल माड़ी सी। माड़ी सी। लोग रख ले, हाँ, उत्थे बैठिया बैठिया कुछ गलत लफ्ज भी निकल गए। जी, हाँ, जिथे यीशु मसीह बदनाम भी हो गया। क्या मसीह इंज दे बैपटिस्मा लेके इंज दे, उथे बह के यीशु की कर दिता? बदनाम कर, मसलूब किया। मसलूब कर दिया अपने किरदार से, अपनी बातों से। हाँ? गलत फैसला, गलत डिसीजन। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि हमें यीशु के बारे में, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। पिलातुस ने गलत डिसीजन लिया। वो जानता था, अपनी आवाज अंदरों दिल करता है कि नहीं यार, जी, बंदा है, कोई बुराई। फिर तक कहना जाना टैक्सी बैग दे उठे, हाँ, बजाय इसके कि मेसी नु टैक्सी दे, टैक्सी का मुंह उधर, हाँ, टैक्सी वाले ने कहना है मेसी जाना तो कह देता नहीं उधर ही जाना है। हाँ? हालेलुया। गलत फैसला। अंदर की आवाज सुना करें, जी, अपने दिल की आवाज सुना करें, अपने ज़मीर की आवाज सुना करें। जब अंदर से ज़मीर कहे कि नहीं ऐसा करना तो ना किया करें। जब अंदर से खुदा गाइड करता है, दोनों को मैच कर लिया करें। जब फैसला करना में समझ ना रही हो, आपके सामने दो फैसले आते हैं। जब भी हो आपके पास दो फैसले आते, जाऊं या ना जाऊं, जी, करूं या ना ना करूं। करूं। हाँ?
तो उन दोनों फैसलों को लिख लें, फौरन लिख लें, जेहन में रख लें। हाँ, अगर पेंसिल लिख कोई गल नहीं, लिख लो, इन्हीं को तो याद होंगी कि जाना है या नहीं जाना। हाँ, ये जरा जाना है, हाँ, एक कलाम के मुताबिक दुरुस्त है या गलत है। जाना जरा है वो दुरुस्त है या गलत है। हाँ, अगर उसमें अगर कलाम आपको इजाजत नहीं देता, आप ना जाए। अगर कलाम इजाजत देता है तो आप जाएं, फैसला करें, दुरुस्त फैसला करें, जिससे यीशु के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। उसको क्राउन पहनाना है। हालेलुया। क्राउन पहनाना है, उसको जलाल देना है या क्रूसीफाई करना है? जलाल देना है। डिसीजन यीशु के बारे में क्या करना है। तो डिसीजन जो है, कई बार हम अपनी खुद की आवाज को नहीं सुनते। हमें हालेलुया, पौलुस ने क्या किया? उसने पिलातुस ने अपने हाथ धोने, हाँ, तो उसने अपने हाथ धोने में क्या किया? अपने दिल धोने की हाँ, कोशिश कर दिल रहा को था। कोशिश करनी की उसने, जमीन, हाँ, कोशिश की थी कि मैं धो लूं। हाँ, कोशिश की दिल में, हाँ, दिल को धोने की कोशिश की उसने, लेकिन इसके बावजूद, हाँ, याद रखे कि उसकी क्या था? गंदगी। हाँ, क्यों धोए उसने? फेल्ट डर्टी, उसने अपने गंदगी महसूस की। हाँ, गंदगी दूर करने की कोशिश की। जी। हाँ, हालांकि उसने क्या किया ना, हाँ ठीक है भाई, मैं भाई पाक साफ हाँ, मैं तो लगे वहां, मेरी गंदगी जरी चली गई। हाँ, लेकिन याद रखिए, ऐसा करने से कुछ, जब तक आप डिसीजन नहीं लेते, डिसीजन दुरुस्त लेना है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। हथ पैर ਅਸੀਂ भी ਧੋਣ वाले हैं। जी, आमीन, आमीन। लेकिन अगर अंदरों साफ नहीं, डिसीजन दुरुस्त नहीं, नहीं, जिंदगी का फैसला दुरुस्त नहीं, यीशु के बारे में डिसीजन दुरुस्त नहीं, जी, हाँ, तो डर्ट नहीं जाएगी, जी, गंदगी नहीं जाएगी, जी, गुनाह नहीं जाएंगे, हाँ, बदियां नहीं धुलेंगी। याद रखे। हालेलुया, हालेलुया। पाँव धोने से बदियां नहीं धुलेंगी। कीप इट माइंड, यस। जब तक यीशु के बारे में फैसला डिसीजन दुरुस्त नहीं। आमीन, आमीन। उसने कोशिश की, हाँ, अपने हाथ सारे सामने धो के, भाई मैं बड़ी पाक साफ, जी, अपनी डर्ट साफ। साफ करने की कोशिश, गंदगी धोने की कोशिश। लेकिन याद रखिए, जब तक हमारा फैसला दुरुस्त नहीं है यीशु के बारे में, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के बारे में दुरुस्त फैसला करना है मेरे भाइयों बहनों। यीशु के बारे में फैसला दुरुस्त करें, और जब तक यीशु के बारे में फैसला दुरुस्त नहीं करेंगे, हाँ, उसके अपने ज़मीर, उसके अंदर से क्या कह रहा था? हाँ, उसका अपना ज़मीर अंदर से कह रहा था कि यीशु मसीह मासूम है, बड़ा, इसने कुछ नहीं किया। रास्तबाज है। उसके अंदर का ज़मीर क्या कह रहा था कि यीशु मसीह क्या है? रास्तबाज है। इनोसेंट है, इनोसेंट। मासूम है, यस। बेगुनाह है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अंदर से ये आवाज थी। हालेलुया, हालेलुया। हमारी भी अंदर से आवाज ये होती है कि हाँ, गलते सही है, बैप्टिज्म लेना नहीं चाहते, जी, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ, हाँ, सारा कुछ ये हमें पता है। अंदर से ये आवाज आ रही है, ज़मीर कह रहा है, अंदर से ये आवाजें आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हम फैसला नहीं करते। तो जब तक अंदर से यीशु के बारे में फैसला नहीं करेंगे, तब तक हमारी जिंदगी में, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है? आपका ज़मीर आपको यीशु के साथ, दुरुस्त होने के बारे में क्या कहता है? जी, आज अगर गौर करें, जी, यीशु के साथ दुरुस्ती होने के लिए, हाँ, जी, हम कितने को हैं यीशु के साथ दुरुस्त चलते हैं? जरा चेक करो ना अपने आप, कितना, कैसा यीशु के बारे में फैसला करना ना आज हमने। जी, जी, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के बारे में फैसला करना है। जी, आमीन, आमीन। आप मेरे साथ हैं? जी, हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरा और आपका ज़मीर क्या कह रहा है? कि मुझे यीशु के साथ
दुरुस्त चलना नहीं, दुरुस्त होने की जरूरत हाँ, दुरुस्त होने की जरूरत है। दुरुस्त होने के लिए राइट तौर पर, लाइक तौर पर यीशु के साथ चलने के बारे में मेरा और आपका अंदर से आज ज़मीर क्या कह रहा है कि मुझे क्या फैसला करना है यीशु के साथ चलने के लिए। हाँ, खाली रस्मी दिखावे का हाथ शत तोले जी रोजा, रखे हाँ ठीक है, सारा कुछ सही है, हाँ सही है, बुलंद आवाज नाल दुआ, सारा कुछ ठीक, हाँ, लेकिन जिंदगी यीशु के साथ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। फैसला आज हमें करना है। क्या हम भी पिलातुस की तरह हैं? हमें कई बार पास्टर साहबान, दोस्त, एल्डर साहबान, दूसरे हाँ कहते रहते हैं कि नहीं यार सही चल, नहीं यार ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं। हाँ, अंदरों में आवाज आती कई दफा, हाँ यार बाकी गल तो ठीक नहीं, लेकिन इसके बावजूद जी हम फैसला यीशु के बारे में ठीक है नहीं करते। आज मेरा और आपका ज़मीर हमें क्या कहता है? हाँ? हमें यीशु के बारे में क्या फैसला करना है? उसने बड़ी कोशिश की, ना सिर्फ हाथ धोते, Wash his hand and और उसने की क्या, उन्हें क्या फैसला जरा हेरोदिस को ले जाओ जी हाँ, उन्हें क्या हाथ ते धोते, हाथ धोंदे नाल वो कहंदा कि नहीं ये मेरी यीशु मसीह तो खलासी हो जाए, तो यार जी। मैं जरा ना काम ना ही करा। जी हाँ, उसने ये फैसला किसके हाथ में दे दिया? उसने कहा कि इसको हेरोदिस। पहला तू हेरोदिस के पास ले जाओ, लेकिन ऐसा हुआ कि हेरोदिस ने वापस उसको ला दिया। हाँ, जी उसने सोचा कि वो खुद को यीशु से निजात दिलाए। हाँ, मेरी यीशु से तो ऐस केस तो मेरी, निजात हाँ? खलासी हो। लेकिन ऐसा ना हुआ। हाँ, हेरोदिस ने वापस भेज देता देखो पिलातुस को, उसने वापस भेज दिया। हाँ, व्हाट वाज ही टू डू? वापस आया, फिर फैसला, हाँ, फिर चांस, उसने जान छुड़ाई, लेकिन फिर वापस फैसला उसी के पास। पिलातुस ने हेरोदिस के पास भेजा और हेरोदिस ने फिर पिलातुस के पास भेजा। हाँ, पिलातुस ने क्या करना, यार तेरे इलाके का मसला है, तेरे इलाके का एरिया है, तेरा डिसीजन है भाई, क्योंकि यीशु किथों दा सी? गलील गलील दा सी। हाँ, उन्होंने कहा गलील दा इलाका है ते मेरी ते अदालत नहीं पाती पई, तू है हदीस का कर। लेकिन उसने फिर इसके पास भेज दिया। हाँ, फिर चांस फैसला करने का। हाँ, इसने क्या किया, उसको क्या करना चाहिए था? हाँ, पहला तो उसने हाँ हत्ता के यीशु की आवाज भी ना Voice of सुनी। Jesus, yes. हाँ, उसने बीवी की आवाज ना सुनी, अपनी उसने अपनी आवाज ना सुनी, उसने सही रीजन की ना सुनी, उसने यीशु की आवाज को भी ना सुना। हालेलुया। उसने यीशु की आवाज को भी ना सुना। एक बड़ी आवाज खुद खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को सुनकर भी उसने फैसला नहीं की। कई बार हम कहते हैं कि एल्डर साहब ने नसीहत की थी, दोस्त ने की थी, बहन ने की, भाई ने की, दोस्त ने की, रिश्तेदार ने की, लेकिन कई बार तो यीशु खुद कहता है कि बाज आ जा। हालेलुया। हाँ, खुद कहता है कि दुरुस्त फैसला कर ले। हालेलुया। लेकिन ये हम क्या कहते हैं कि आज बहुत अच्छा कलाम हुआ, आज खुदा ने मुझसे कलाम किया है। जी हम कई बार इकरार करते हैं कि आज खुदावंद ने मुझसे बात की है, लेकिन बात सुनने के बावजूद फैसला नहीं। नहीं करता। फिर भी वही काम, फिर वही जिंदगी, फिर डिसीजन गलत, फिर यीशु के साथ दुरुस्तगी, नहीं रखी। फिर भी हाँ खुद यीशु मसीह कह रहे, हाँ बीवी ने भी किया, हाँ उन्होंने भी किया, अपनी आवाज भी अंदरों आई, फिर खुद खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है और उसकी भी ना सुनी, और यीशु के बारे में डिसीजन दुरुस्त नहीं किया। हाँ, क्या हुआ? पहले तो उसने उससे हाँ, कहा, पिलातुस ने उससे उससे कहा कहा कि तू बादशाह है क्या? तू बादशाह है? क्या तू बात? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता कि मैं बादशाह हूं। हालेलुया। 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 यीशु मसीह ने कहा कि तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं, के हक पर। हाँ, आगे क्या लिखा है? मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया कि हक पर जो कोई
हक्कानी है मेरी आवाज मीन्स के जो कोई सच को सुनता है, हालेलुया, हाँ वो मेरी आवाज को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं आया हूँ इसलिए आया हूँ, मैं इसलिए पैदा हुआ, मैं इसलिए आया ताकि हक की गवाही दूं, हक पर गवाही दूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुल के बयान कर दिया कि मैं सच्ची हूँ। हालेलुया, मैं ही हूँ। लेकिन इसके बावजूद उसने यीशु के बारे में फैसला दुरुस्त नहीं किया। खुदा यीशु मसीह ने गवाही दे दी कि हाँ मैं हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं दुनिया में इसलिए आया हूँ ताकि हक पर गवाही दूं। लेकिन इसके बावजूद हालेलुया, याद रखें यहाँ पर मैंने हाईलाइट क्या किया है, जो हक्कानी है, सच तस्लीम करने वाला। हाँ हालेलुया, जो कोई सच को तस्लीम करने वाला। आमीन, हालेलुया। सुनता है। क्या हम हक्कानी हैं? हालेलुया, हम हक्कानी हैं जी, हक्कानी हैं, सच को सुनने वाले हैं ना। हालेलुया, हालेलुया, हक्कानी है ना हम। तो फिर फैसला हमें दुरुस्त करना। आमीन। लिखा कि जो हक्कानी है वो मेरी सुनता है। हालेलुया। सुनना क्या होता है? नहीं, सुनना कहते हैं कि वो मेरी सुनता है, उसकी बातों को, उसके अहकामात को अमल करना है। अमल करता है। ठीक है, लेकिन ये ना वो सुन लेना तो ठीक है, लेकिन सुन के की करता है? मेरा हाँ भाई वो मेरी बड़ी गल सुनता है, वो सुन के की करता है? खाली सुन के सुन ही नहीं सकता। हाँ, खाली सुन के हाँ, वो सुन के की करता है? अमल भी करता है। अगर हम सुनकर अमल नहीं करते तो हम हकानी नहीं, हम हकानी नहीं हैं। हमें हकानी बनना है। और यीशु ने खुद कहा कि मैं हक की गवाही देने आया हूं, मैं ही हक हूं, हक और हालेलुया, जिंदगी मैं हूं। अगर हम हकानी हैं, अगर हम सुनने वाले हैं यीशु मसीह की, तो फिर हमें यीशु की आवाज सुनकर हमें यीशु के साथ क्या करना है? दुरुस्त चलना है, दुरुस्त चलने का फैसला करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम आखिरी बातों पर हैं कि यीशु बोलता है, हालेलुया, आमीन, आमीन। ये हवाला लिख लें आप कि यीशु बोलता है, हाँ यीशु क्लियरली बोलता है, यीशु से कलाम करता है और खुदावंद की आवाज में कुदरत और खुदावंद की आवाज में जलाल है। हालेलुया, वो बोलता है, वो कलाम करता है, वो कहता है, वो खुद गवाही देता है। उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है, उसके कलाम में जलाल है। हालेलुया। तो फिर फैसला आज हमने करना है। आमीन, आमीन। हाँ, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे। कौन सुनेंगे? मुर्दे। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। हकानी हाँ सुनेंगे, हाँ, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सुनेंगे मुर्दे, लेकिन जो सुन लेंगे वो जिएंगे, वो जिएंगे। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। तो यीशु मसीह खुद उसने कहा, उस दिन उसने पिलातुस से कहा, आज खुदावंद मुझसे और आपसे कहता है। यस, आज खुदा हमसे कलाम करता है, उसके कलाम में कुदरत है, उसके कलाम में जलाल है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो फिर सुनते हैं, हालेलुया, अगर किसी की जिंदगी में मुर्दगी है, मुर्दापन है, आमीन, यीशु के बगैर मुर्दा है। हालेलुया, जिंदगी यीशु में है। आमीन, आमीन। यीशु में जिंदगी है। वो तो खुद कहता है कि देख मैं
दरवाजे पर खड़ा बैठाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। हाँ, हालेलुया। और ना सिर्फ अंदर आऊंगा, उसके साथ और वो मेरे साथ। हालेलुया। जो सुनते हैं, जो हकानी है, हमें हकानी बनना है। हालेलुया, आमीन। कह दें, हाँ, नून हकानी। हालेलुया। हाँ, आसफ हकानी, रीमा हकानी। हाँ, अपने साथ लिखे हकानी। मैं उसकी सुनने वाला, मैं सच को सुनने वाला हूँ। हालेलुया। मैं सच को फॉलो करने वाला हूँ। मैं सच के साथ दुरुस्त चलने वाला हूँ। आमीन। हक पर चलने वाला। हालेलुया। हकानी भी हक पर चलने वाला। हाँ? हक कौन है? राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। यीशु के साथ चलने वाला। आमीन। हालेलुया। तो जो यीशु की सुनेगा और सुनकर दुरुस्त फैसला करेगा। आमीन। हालेलुया। पहला तो उसने डायरेक्टली, हाँ, यीशु से कहा, हाँ, he heard the voice of Son of God। उसने डायरेक्टली यीशु मसीह की आवाज को सुना। हाँ, उसने सुना डायरेक्टली। उसने यीशु से कहा, उसने खुदा के बेटे की आवाज को सुना। इवन दो कि उसने उस रीजन को भी सुना। उसने अपनी बीवी जिससे वो मोहब्बत करता था उसकी आवाज को सुना। उसने अपनी आवाज को सुना और आखिर में उसने यीशु की आवाज को भी सुना। लेकिन अल्टीमेटली फैसला क्या हुआ? हाँ, फैसला क्या हुआ? इट वॉज अनदर वॉइस दैट प्रेवेल्ड। दूसरी आवाज गालिब आ गई। उसने आवाजें सारी सुनी, डायरेक्टली यीशु के साथ बात की। उसने खुदा के बेटे की आवाज सुनी, उसने अपनी बीवी की आवाज सुनी, उसने अपनी आवाज सुनी। लेकिन ये सारी आवाजें क्या हो गई? फेल। और कोई दूसरी आवाज जो है वो गालिब आ गई। हाँ, कौन सी आवाज? कई बार हमारी जिंदगी में इस तरह का चांस, इतना संसार खुदा भी इधर उधर सारे, लेकिन जो हाँ लोगों की आवाज ਨੂੰ सुन के तो हम यीशु मसीह के साथ फैसला दुरुस्त नहीं है। लोग ही कहेंगे भाई हो गए। हाँ, लोग ही कहेंगे अपने मां बाप, हाँ, प्यो दादे दी मिशन छड़ दी। लोकी की कहेंगे। लोगों की आवाज सुनकर, हाँ जी, है ना जी गल? कभी सुने है गल? हाँ, है ना जी? नहीं, मेरे अम्मी अब्बे असी तो शुरू तो असी हाँ फलानी मिशन दे, असी अपनी मिशन छड़ नहीं। लोकी की कहेंगे की हो गया है? भाई हो गया, भगत हो गया। हाँ, ते फैसला की कर लेना गलत है। याद रखिए, हम फैसला दुरुस्त नहीं करते। आज भी खुदा का कलाम वार्न कर रहा है। आज भी खुदा का कलाम वार्निंग दे रहा है। आज भी खुदा वार्निंग देता है कि हमें अपनी जिंदगी में फैसला क्या करना है? दुरुस्त करना है। हमें पहला तो उसने किसकी आवाज को सुना? हाँ, उसने लोगों की आवाज को सुना। और ये वही आवाज थी जिसने पहला तो उसको क्या कर दिया? बर्बाद किया। हाँ, याद रखें, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। उस दिन फैसला उसके पास था, अब फैसला किसके हाथ? हालेलुया। आज सोच लें फिर, आज असि लोगों को रखने पे है। लोग ना नाराज हो जाएं, लोग ना कहें हाँ वो की कहेंगे, हाँ, लेकिन फैसला दुरुस्त नहीं कर रहे। अगर दुरुस्त नहीं कर रहे और यही फैसला लोगों की आवाज को सुनकर पब्लिक ओपिनियन जो है, याद रखें कि लोगों की आवाज नहीं, खुदा की आवाज सुने। हालेलुया। यीशु की आवाज सुने। यीशु ने कहा, यीशु की आवाज, यीशु खुद कहता है, मैं हूं, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी।
हालेलुया। हालेलुया। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जिंदगी वो है, यीशु है जिंदगी, तो यीशु की तरफ फैसला करें। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। तो जो क्राउड की जो थी, वो क्या लिखा है कि उन्होंने सरदारों ने क्या किया, उसको मारा। और वो क्या किया, उन्होंने, लोगों ने क्या किया, बराबा को मांग लिया। और यीशु को उन्होंने उस लोगों को खुश करने के लिए के इरादा से इसलिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाला किया कि वो मसलूब हो। हाँ जी। हालेलुया। हालेलुया। किसको खुश करने के लिए? लोगों को। ये बाइबल मुकद्दस की आयत है। हाँ, मरकस 15:15 में क्या लिखा है कि पिलातूस ने लोगों को खुश करने के लिए दुरुस्त फैसला नहीं किया, यीशु को मसलूब करने का फैसला कर लिया। आज भी बहुत सारे लोग हैं, लोगों को खुश करने के लिए यीशु को दोबारा मसलूब कर देते हैं। लोगों को खुश करने के लिए आज मेरा और आपका फैसला क्या है? हाँ, अगरचे पिलातूस जो है, यीशु में कोई ऐब नहीं पाया, इसलिए हाँ, इस फैसले ने बिलाखिर जो है वो क्या किया, उसकी मजम्मत की और उसकी किस्मत पर हमेशा के लिए मोहर कर दी। हाँ, आज तक हम सानू नहीं पता कि पिलातूस ने फैसला किया। What? Then I shall do with Jesus who is called Christ. इसने कहा कि जो यीशु कहलाता है, मैं उसके साथ क्या करूं? हालेलुया। पिलातूस ने क्या किया? पिलातूस इस दुनिया की दबाव वाली आवाजों में आकर फंस गया। हम भी कई बार फंस जाते हैं। यार मैं करा या है करा की करा। तो याद रखें कि हमें फैसला जो है, जो उसने गलती की, let's not make the same mistake. जो उसने गलती की, हमें वो गलती नहीं करनी कि हमें लोगों की बातों में आकर, लोगों के प्रेशर में आकर गलत फैसला नहीं करना यीशु के बारे में। हालेलुया। किसके बारे में? यीशु के बारे में हमें गलत फैसला नहीं करना। तो कंक्लूजन क्या हुई? आखिर इसका नतीजा क्या है? नतीजा क्या है कि एज जीसस वाज इन, उसके हाथ में था। ये फैसला किसके हाथ में था? पिलातूस के हाथ में। तो हाउ इज नाउ इन योर हैंड्स? अब हमारे हाथों में, अब हमारे हाथों में फैसला है। व्हाट विल यू डू विद जीसस? अब ये फैसला अब हमारे हाथों में है कि हम क्या फैसला करते हैं। हमें वही मिस्टेक करनी है जो उसने की। हमें रीजन का भी पता है, हमारे प्यारों ने भी हमें कहा, हमारी अपनी भी अंदर अकल और हमारा ज़मीर, और स्पेशली कि जब यीशु मसीह हमसे बात करता है, तो हमें अपनी जिंदगी का फैसला जो है वो दुरुस्त करना है। आमीन। हालेलुया। तो कितने हैं जो आज यीशु के बारे में दुरुस्त फैसला करते हैं? हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और आज के बाद अपनी जिंदगी का दुरुस्त फैसला करें। यीशु मसीह के साथ दुरुस्तगी का फैसला करें। यीशु मसीह के चुनाव का दुरुस्तगी का फैसला करें। क्या हम उसको जलाल देते हैं या मसलूब करते हैं? हालेलुया। आमीन।